गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मुझे याद है सब इंपॉर्टेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। एक स्ट्रक्चर बाकी था। कौन सा स्ट्रक्चर बाकी था बच्चों? A2B टाइप। एक स्ट्रक्चर बाकी था और स्ट्रक्चर का नाम था A2B टाइप का स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, AB2 टाइप वाले को फ्लोराइड बोलते थे, याद बताया था। A2B वाले को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक। और अगर आपको याद हो तो A2B में मैंने कहा था जैसे आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है Na2O, तो बताओ कैटायन इज टू एनायन का रेशियो कितना है? क्या दो कैटायन है और एक एनायन है? तो कैटायन और एनायन का रेशियो क्या है? 2:1 है। बोलो। दो सोडियम के एटम है, एक ऑक्सीजन का है, तो कैटायन और एनायन का रेशियो कितना बच्चों? 2:1। चलो पैकिंग पे आ जाओ। जनरली एनायन पैकिंग बनाते थे, तो यहां पर भी ऑक्साइड आयन यानी O-2 FCC बनाता है। बताओ अगर FCC बनाता है तो कहां कहां पर प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा, और इसके अलावा कहां पर प्रेजेंट होगा? फेस सेंटर पर। याद करो FCC के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आते थे? 4। इसका मतलब ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितने आ गए? 4। ठीक, नोट कर लो। और देखो जरा फटाफट ये याद ही करना भाई, इसमें कोई जरा दिमाग नहीं है, बहुत इजी। ठीक। जो कैटायंस होते हैं, जो कैटायन होते हैं, यहां पर कैटायन कौन है? यहां पर कैटायन है Na+, है ना। वो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। अब जल्दी बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होते हैं? कल बताया था लोकेशन, बताओ। हर बॉडी डायगोनल पे होते हैं। तो 4 बॉडी डायगोनल थे और हर बॉडी डायगोनल पे 2, तो क्या 8 हो गए? यस सर। तो बताओ Na+ पर यूनिट सेल कितना हो गया? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। Na+ पर यूनिट सेल कितना हो गया? 8, है ना। ठीक है भाई। और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन ये होती है 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ ये होती है 4। ठीक, इतना याद कर लो भाई। ठीक। और कंडीशन बताई थी तो R+ + R- बराबर √3a/2। ठीक, इतना याद कर लो भाई। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचता है। अगर बच्चों आप एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी में बैंड थ्योरी है। क्या आपने फिजिक्स में पढ़ी है बैंड थ्योरी? नो सर। बोलो भाई। हाँ, क्यों? अभी पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? वहां तक पहुंचे नहीं हो अभी? नहीं।
हाँ, तो वहां पहुंचोगे तो भैया बॉन्ड बैंड थ्योरी पढ़ लोगे वहां पर, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है और वो टॉपिक है डिफेक्ट्स। तो कॉपी पे हेडिंग डालिए डिफेक्ट्स, या एनसीईआरटी ने इसको लिखा है। मॉडर्न नहीं पढ़ी क्या अभी? सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा अभी। सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे, है ना। हेडिंग डालो बेटा डिफेक्ट्स, हेडिंग डालो डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, है ना। सॉलिड में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं तुमको बताया था मैंने कि बेटा जो हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस। अच्छा याद करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहा था एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है बहुत लंबी रेंज तक, बताया था क्या? कि बहुत लंबी रेंज तक एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न हो रहा, पर मान लो ऐसा हो जाए कि ये वाला एटम बीच वाला एक गायब हो जाए कोई, तो बेटा क्या ये डिफेक्ट नहीं है? यस सर। डिफेक्ट का मतलब जानते हो क्या? जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है तो वो डिफेक्ट है, कमी। कोई इम्परफेक्शन किसे कहते हैं? जितने नंबर आने चाहिए थे उतने ना आए, जैसा आइडियली होना चाहिए था वैसा नहीं है, तो उसको क्या बोल देंगे? डिफेक्ट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिफेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी एटम कहीं से गायब हो, सॉलिड में, बड़े से सॉलिड स्ट्रक्चर में एक एटम गायब हो, या कोई एटम अपनी पोजीशन से हट के कहीं और चला जाए, तो बेटा इसको भी हम क्या इम्परफेक्शन बोलते हैं, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिफेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ भाई। नहीं सर। Absence of any atom or dislocation of any atom is technically termed as effect, defect in solid या imperfection in solid। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब आओ बढ़ो आगे। बेटा डिफेक्ट कई तरीके के होते हैं, एक बार एनसीईआरटी से डिफेक्ट्स की रीडिंग जरूर मारिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सब कुछ बता दूंगा पर फिर भी एनसीईआरटी से जरूर रीडिंग मारिएगा। डिफेक्ट जो है बेटा वो दो तरीके के मेनली, एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरे टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक, ये दो डिफेक्ट होते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट भी कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले टाइप का पॉइंट डिफेक्ट जिसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। दूसरा अगला है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दो टाइप के, मेटल एक्सेस और मेटल वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। और लास्ट टाइप के डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। भैया बिना सेमीकंडक्टर पढ़े बैंड थ्योरी और आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट नहीं समझाया जा सकता, तो ये जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री वाला कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाता केमिस्ट्री वाला को, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में आप बहुत डिटेल पढ़ते हैं। और बिना फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़े अभी आपको मैं समझाऊं भी तो समझ नहीं आया। ठीक, चलो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है बेटा वो चार तरीके के।
एक वैकेंसी डिफेक्ट, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक शॉर्ट की डिफेक्ट, और लास्ट में एक फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली दो तरीके के, पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके के, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी, स्टाइक्योमेट्रिक, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटी, फ्रैंकल। ज्यादातर यही पूछा जाता है बस। ये तो आप सेमीकंडक्टर में पढ़ लोगे सब। बच्चों हटा दिया जाए? बच्चों यस सर। चलो भाई, अब सबसे पहले जिस तरीके से मैं शॉर्ट बना रहा हूं इस तरीके से आप भी बना लें, ताकि 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 आपको याद रहे। क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा तो है, पर एक्चुअली क्या है ना कि इतना आप लोग पूरा 2 पन्ना एनसीईआरटी पढ़े, उससे बढ़िया शॉर्ट में आप इस तरीके से नोट्स बना लें। डिफेक्ट क्या हो गया? डिफेक्ट, डिफेक्ट के बाद सेकंड कॉलम बना लें डेफिनेशन, और तीसरा कॉलम बना लें कि कौन से सॉलिड में पाई जाती है। तो डिफेक्ट, डेफिनेशन, सॉलिड, और अगला कॉलम बना लें इफेक्ट ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, और लास्ट कॉलम बना लें क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसे बना लें। चलो, सबसे पहले अभी हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब जिसमें स्टाइक्योमेट्री के बाद कैटायन और एनायन के नंबर का रेशियो चेंज नहीं होता। यानी कैटायन, मान लो कैटायन और एनायन 2:1 में थे, तो डिफेक्ट के बाद भी कैटायन और एनायन 2:1 में रहे, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले यहां पर लिखोगे वैकेंसी डिफेक्ट। सबसे पहले लिखोगे वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। If sum of lattice points, वैकेंसी बता रहा है कि वहां कहीं पर वैकेंसी हो, कहते नहीं वहां वैकेंसी इंजीनियर की, मतलब वहां इंजीनियर होना चाहिए था, इंजीनियर नहीं है। सम ऑफ lattice points आर वैकेंट, ठीक, वैकेंट। ये हमेशा नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। कैसे सॉलिड्स में पाया जाता है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में, ठीक। अब एक बात बताओ जरा, मतलब नॉन आयनिक सॉलिड का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो ये कोई सॉलिड, मान लो उसमें यहां पर एटम होना चाहिए था, कि एटम अपनी पोजीशन से गायब हो गया, तो क्या एक वैकेंसी नहीं हो गई? बोलो, बताओ भाई, गायब हो गया, एटम है ही नहीं उस पोजीशन पे, तो क्या वैकेंसी नहीं हो गई? हाँ, वैकेंसी नहीं हो गई क्या? अब एक बताओ, अगर एटम कम हुआ तो मास कम होगा, और अगर मास कम हुआ तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम तो उतना ही रहा क्रिस्टल का पूरा, और मास हो गया कम, तो डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। दूसरा इफेक्ट लिखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सम ऑफ atoms occupy interstitial space. Sum of atoms occupy interstitial space. क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो बेटा, मान लो ये पैकिंग होनी चाहिए थी, मान लो ये पैकिंग का ऑर्डर होना चाहिए था, पर हुआ क्या, एक एटम गायब तो नहीं हुआ, पर वो अपनी जगह से गायब हो गया। पूरे क्रिस्टल में तो है, पर अपनी जगह से गायब होके मान लो कहीं और आ गया, मान लो यहां आ गया, अपनी पोजीशन पे नहीं है। सम ऑफ एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, मतलब एटम्स के बीच की जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, फ्री स्पेस, वहां पर आ गया, और ये भी नॉन आयनिक सॉलिड से पाया जाता है। अब तुम बताओ डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या बताओ, एटम कम हुआ नहीं तो क्या मास कम होगा? नहीं सर, तो क्या बोलते हैं, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट या सेम बोल दें। यस सर। ठीक, नोट कर लो। अगला लिखो शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी, शॉर्टकी मतलब शॉर्ट, किसी चीज की कमी हो जाए। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। अब बताओ, कैटायन और एनायन मिस हो रहे हैं तो ये आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड्स में होगा कि नॉन आयनिक में, जिसमें आयन्स हो। ठीक, देखो जरा समझने का प्रयास करो। मान लो ये पैकिंग होनी चाहिए थी, प्लस माइनस कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए थी मान लो। ठीक, अब क्या कह रहा है, जितने कैटायन मिसिंग हो उतने ही एनायन। मान लो यहां से एक एनायन गायब हो गया और यहां से एक कैटायन, तो कितने एनायन कितने कैटायन गायब हुए? बोलो, एक एनायन और, बोलो भाई, एक कैटायन। अब बताओ, कैटायन और एनायन का एटम गायब हो गया तो क्या मास कम हुआ? और अगर मास कम हुआ तो डेंसिटी बोलो, बोलो, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज। भैया तुमने सात्विक हमको एक फोटो भेजी है, पता नहीं कहाँ की फोटो भेजी है यार, और उसमें क्या लिखा है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से डेंसिटी बढ़ जाती, सेम रहती, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। ठीक है, चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। पता नहीं कैसे लाइन है भाई, एनसीईआरटी के देखेंगे उसको, जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल वो सही है। हेडिंग डालो फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल, फ्रैंकल डिफेक्ट में जानते हो क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में पहले बताओ, स्कॉटी में क्या होता था, जितने कैटायन मिसिंग उतने ही, शॉर्टी में क्या होता था, जितने कैटायन मिसिंग उतने ही एनायन मिसिंग। ठीक, अब यहां पर भी होता है कैटायन और एनायन जैसे इंटरस्टिशियल की तरीके होता है ये भी, मतलब यहां पर भी डेंसिटी रिमेन सेम। पहली बात तो आयनिक सॉलिड से पाया जाएगा, क्या होगा, मान लो ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन। कैटायन मान लो यहां होना चाहिए था, यहां से गायब हो गया, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन। ये जो एनायन गायब हुआ कैटायन, ये मान लो कहीं यहां आ गया। फ्रैंकल अपनी पोजीशन को छोड़कर कहीं और हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस पर हो गया, तो बताओ क्या डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, कैटायन बस अपनी पोजीशन से गायब हुआ, है तो उसी क्रिस्टल में ना। तुम खुद सोचो, मास कम हुआ क्या? मास तो कम नहीं हुआ, तो डेंसिटी के बारे में क्या बोलेंगे, रिमेन्स सेम। चलो फटाफट नोट कर लो भाई। सर तो इंटरस्टिशियल भी तो यही होता है। हाँ, इंटरस्टिशियल में जो बेटा जिसकी पोजीशन चेंज हुई वो आयन नहीं था,
और फ्रैंकल में ये आयन है। समझ पा रहे हो, अंतर इस बात का है। वहां नॉर्मल एटम था, ठीक है, उसपे चार्ज नहीं था, हाँ सर। बाकी ऐसे तो सेम है। सर फ्रैंकल की डेफिनेशन ये होगी फिर, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ आयन। हाँ जी, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज फाउंड इन आयनिक सॉलिड लैटिसेस एंड इफ एनी आयन changes its position and occupies some other interstitial space। समझ पा रही हो बेटा, वहां पर ठीक। स्कॉटी और फ्रैंकल दो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं दो लाइनें और लिखाऊंगा इसमें, कॉपी खोलो अपनी, दो लाइनें और लिखो स्कॉटी और फ्रैंकल में। अब जो लिखाने वाले हैं भयंकर रूप से पूछा जाता है, ऐसा देखा गया, याद करना है, कोई वो नहीं है। फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में देखा जाता है जिनमें साइज ऑफ कैटायन अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ एनायन के बराबर हो, उन क्रिस्टल्स में देखा जाता है। उन क्रिस्टल्स में देखा गया जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। नोट कर लो, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखना है। पूछा जाए शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स हैं NaCl, KCl, KBr और CSCl। आ जाओ फ्रैंकल डिफेक्ट में। क्या हुआ यार, पेन नहीं चल रहा सही से। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में देखा जाता है जहां पर एनायन का साइज कैटायन से बहुत ज्यादा हो। साइज ऑफ एनायन मस्ट बी ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, ठीक। एग्जाम्पल्स है कॉमन AgCl, ZnS। और बहुत VIP सवाल, AgBr एक कंपाउंड है जो एक्सेप्शन है, जो शॉर्टकी भी शो करता है और जो फ्रैंकल भी शो करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन कि कौन सा डिफेक्ट शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो उसका एग्जांपल है AgBr। ठीक है भाई, बच्चों नोट कर लिया? यस सर। ठीक। Yes, sir. जो सेमी एक्टर वाला पार्ट है उसको मैं तो कहूंगा रीडिंग तब लगाइएगा जब एक बार आप सेमी एक्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अभी समझ भी नहीं पाएंगे उसको कि कंडक्शन कैसे होता है सेमी एक्टर्स में।
चलो हेडिंग डालो, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में क्या होता है? बेटा क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री चेंज कर जाती है। जैसे आपने रेडॉक्स में एक एग्जांपल देखा था, तुमको बताया था Fe0.94, तुमको बताया था कि ये एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। एटम फ्रैक्शन में आ जाए इस तरीके का, मतलब होल नंबर रेशियो ना रह जाए, ऐसे एटम्स को बोलते हैं कि उनमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपके पास सबसे पहला डिफेक्ट है जिसका नाम है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। सबसे पहला डिफेक्ट है जिसका नाम है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक, मान लो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा जरा। अब एक मेटल एक्सेस है, एक मेटल डेफिशिएंसी है। जैसा एक्सेस है थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिशिएंसी में, बहुत इजी वे में एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं सब, कहीं से मत पढ़िएगा, जो मैं बता रहा हूँ और एनसीईआरटी एक्सेस से बता दे रहा हूँ, डेफिशिएंसी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। ठीक, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है बेटा? हुआ क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने NaCl के क्रिस्टल का एग्जाम्पल लिया। किसका एग्जाम्पल लिया बच्चों? बोलो, किसका एग्जाम्पल लिया? NaCl क्रिस्टल। बेटा NaCl में किसके एटम्स होंगे बताओ? एक तो Na+ होगा, Cl-, Na+, कौन होगा? Cl-, ऐसे ही बताओ कौन होगा, बोलो ऐसे ही, यहाँ Cl-, Na+, Cl-, Na+। क्या NaCl के क्रिस्टल में सोडियम और क्लोरीन के आयंस होंगे? ठीक, अब करते क्या बेटा, इस आयनिक सॉलिड से, इस आयनिक सॉलिड में सोडियम की वेपर्स को पास करते हैं। किसको पास करते हैं? सोडियम की वेपर्स को। वेपर मतलब सोडियम कौन सी स्टेट है बच्चों? वेपर मतलब सोडियम कौन सी स्टेट में? Gaseous. अच्छा बताओ, तो सबसे पहले तो सोडियम करता क्या है? सोडियम खुद कन्वर्ट होता है Na+ में और एक इलेक्ट्रॉन साथ में अपना लूज कर देता है। अच्छा बताओ, Na+ इस क्रिस्टल में से किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl- की Na+? Cl-। Na+ क्या करता है, एक Cl- को बाहर निकाल लेता। तो Na+ और Cl- मिलकर बताओ अब क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl। अब तुम ध्यान से देखो, क्या यहां से एक Cl गायब कर दे हम? सोडियम की वेपर्स का पास करी, Na+ ने Cl- से क्रिस्टल को अट्रैक्ट किया, तो क्या Cl- से गायब हो गया? अच्छा बताओ, यहां पर कैसा चार्ज था Cl- के ऊपर? पहले नेगेटिव था क्या? यस सर। इस हिसाब से तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो जानते हो होता क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आ जाता है ताकि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो किसी क्रिस्टल से जब आप NaCl से आपने सोडियम की वेपर्स पास करी तो उसने Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वहां से हुआ क्या, एनायन गायब हो गया, तो मेटल एक्सिस में हो गया। मेटल एक्सिस में होने से पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो गया, इसलिए क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया जहां पर Cl- था। ये पूरा इफेक्ट है, बाकी एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा थ्योरी। एक बात और, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आता है इस पोजीशन को F सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F सेंटर।
जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आता है इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। अब एक बार बताओ, क्या इस क्रिस्टल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक नहीं होगा? बोलो बच्चों, पैरामैग्नेटिक होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बताओ तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बोलो बताओ बच्चों। अच्छा तुम एक बात याद करो, तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और इस वजह से वो कलर्ड होते हैं। सुना? यस बताओ सर। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? दिस इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब एनर्जी, इस वजह से ये सॉलिड्स कलर शो करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आया या एफ सेंटर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोट कर लो। अगर NaCl में कोई डिफेक्ट ना हो तो उसका कलर होता है व्हाइट, पर इस डिफेक्ट के कारण उसका कलर हो जाता है येलो। तो कुछ कलर भी याद कर लो, एक आध बार पूछे जा चुके हैं कि NaCl का कलर इस डिफेक्ट की वजह से येलो होता है, LiCl का कलर पिंक होता है और KCl का कलर वॉयलेट होता है, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। ड्यू टू क्रिएशन ऑफ, ये सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, मेरी बात माननी है, नहीं तो परेशान होंगे आप। सो पिंक किसका होता है? क्या बेटा? LiCl। फटाफट नोट कर लो, चाहो तो एनसीईआरटी पास में एक बार तो भी रख लो, पढ़ के पढ़ लो। कहीं डालो, चलो तुम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी पढ़ी लो यार, कहीं डालो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक, कहीं डालो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी सब कुछ पढ़ा है तो उसको भी क्यों छोड़े? ओके ठीक, कहीं डालो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। पहले तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट समझने के लिए एक बात समझिए कि जो भी मेटल्स होते हैं, कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जानते हैं क्या आप लोग बात? ये
वेरिएबल वैलेंसी शो करने का मतलब है, मान लो कोई मेटल M है, जैसे Fe की बात करो तो क्या Fe+2 भी एग्जिस्ट करता है और Fe बोलो +3 भी एग्जिस्ट करता है। तो मान लो कोई मेटल M+ भी एग्जिस्ट करता है, M+2 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो होता क्या है बेटा, होता क्या है कि मेटल जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक। होता क्या है, हिंदी में लिखो कि लोअर वैलेंसी सॉलिड को हाई वैलेंसी सॉलिड के साथ हीट करते हैं। लोअर वैलेंसी के सॉलिड को हाई वैलेंसी के सॉलिड के साथ हीट करते हैं। कैसे होता है ये, जरा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लो कोई क्रिस्टल था, उसकी 2 वैलेंसी थी, +1 और +2, 2 वैलेंसी थी। तो पहले तो ये हो गया प्लस माइनस और ये हो गया प्लस, ऐसे ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये फिर से हो गया माइनस, और फिर से इधर देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक। यहां जो मेटल है वो बताओ कौन सी वैलेंसी वाला है, +1 वाला, लो वैलेंसी। अब मान लो इसी मेटल में +2 वैलेंसी भी एग्जिस्ट करती है, तो लो वैलेंसी वाले को हाई वैलेंसी के साथ हीट किया, लो वैलेंसी वाले को हमने हाई वैलेंसी के साथ हीट किया। अब एक बार बताओ इस पर कितना चार्ज है, जो बाहर है हायर वैलेंसी वाले पे कितना चार्ज है बताओ, बोलो। और अंदर वालों पे कितना चार्ज है, बोलो। +1 तो जानते हो जब यहां से 2 M+ बाहर जाएंगे तो 1 M+2 अंदर आएगा। भाई देखो अंदर अगर M+2 लाना है तो क्या +1 और +1 के 2 चार्ज आपको हटाने पड़ेंगे, 2 मेटल आयंस, तब 1 M+2 अंदर आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो यहां से तुमने गायब कर दिया, यहां से गायब कर दिया, और मान लो यहां M+2 को ला दिया, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया। क्या देखो एक पोजीशन से मेटल गायब हो गया, बोलो। यानी 2 मेटल गए और आया कितना मेटल, 1। तो ओवरऑल क्या एक मेटल की कमी नहीं हो गई, बोलो। 2 मेटल के एटम गए M+ वाले और 1 M+2 आया, चार्ज में तो बैलेंस कर लिया पर ओवरऑल एक एटम की कमी हो गई। इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी एटम जाएंगे ज्यादा आएंगे कम। नोट कर लो, बाकी एनसीईआरटी पढ़ लें। तो 2 M+ गए तो 1 M+2 अंदर आया, यानी इसके साथ ही एक होल क्रिएट हो गया, एक होल, 1 होल इज क्रिएटेड, ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? सात्विक ठीक है भाई, तरनप्रीत समझे बेटा? Yes. 2 M+ वाले गए, 1 M+2 तो अंदर आ गया, एक पोजीशन लैटिस साइड खाली हो गई, तो मेटल की डेफिशिएंसी हो गई क्रिस्टल, ठीक। ये आपके सारे डिफेक्ट पूरे होते हैं। अब आपका बैंड थ्योरी बचती है, सेमीकंडक्टर में आपको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चंस लगाइएगा, आप लोगों में से ज्यादातर के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, तो क्वेश्चंस लगाइएगा। जिनके पास नहीं है मैं लिख देता हूं, ऐप पर भी क्वेश्चन पोस्ट करिए या नंबर पर किसी पर भी भेज सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहां ना आए वहां पर मुझे क्वेश्चन सेंड करिए, ठीक। और क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस पहले तो नीट के सॉल्व करिए, बेहद इजी क्वेश्चंस आते हैं, जिन्होंने नीट बिट के देखे होंगे। हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं,
अब कोई क्वेश्चन मोल ओल से मिलता जुलता हो, जैसे एक आध क्वेश्चन मोल ओल मिला देता है, तो वो भले आपको कंफ्यूज करे, बाकी आपको कुछ कंफ्यूज नहीं करेगा। क्वेश्चंस लगाइए, जहां पर फंसे वो मुझसे पूछिए, ठीक है। तो बच्चों इतना ही रखा जाए फिर। अब आपका इनऑर्गेनिक में क्या बाकी है? कोऑर्डिनेशन। हाँ, यस सर। तो अब आपकी ऑर्गेनिक की क्लास लगेगी शायद कल से, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू एवरीवन, मे यू हैव अ नाइस डे अहेड एंड मे गॉड ब्लेस अस। थैंक यू। Thank you, sir.